अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री गरुड़ महापुराण 14वां अध्याय। इस अध्याय में धर्मराज के नगर का वर्णन किया गया है। गरुड़ बोले, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, यमपुरी की सभा कैसी है, उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने से और जिन मार्गों से होकर धार्मिक जन धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों और मार्गों के विषय में आप मुझे बतलाइए। तब श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो। धर्मराज का जो नगर नारद आदि मुनियों के लिए भी दुर्गम है, उसमें बड़े पुण्य से ही जाया जा सकता है। दक्षिण और नैऋत्य दिशा के मध्य में वैवस्वत यम का नगर है। वह दिव्य नगर संपूर्णतः वज्र यानी हीरों का बना हुआ है और देवता तथा असुर कोई भी उसका भेदन नहीं कर सकते। वह नगर चतुरस्र यानी चौकोर है और उसमें 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं और वह ऊंची चहारदीवारी से घिरा हुआ है और उसका परिमाण 1,000 यानी 1000 योजन है, अर्थात वह नगर 1,000 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा है। उस नगर में चित्रगुप्त का सुंदर भवन है जो 25 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा तथा 10 योजन ऊंचा है। वह अत्यंत सुंदर है और लोहे की चहारदीवारी से घिरा हुआ है। उसमें आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं तथा ध्वजों से विभूषित है। वह विमानों के समूह से भरा हुआ है, गायन वादन के निनाद से निनादित है, कुशल चित्रकारों के चित्रों से चित्रित है और उस भवन का निर्माण देवताओं के शिल्पकारों के द्वारा किया गया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है और नाना पक्षियों के कलरव से मुखरित रहता है तथा सभी ओर से गंधर्वों और अप्सराओं से घिरा रहता है। उस भवन में बनी हुई सभा में अपने परम अद्भुत आसन में बैठे हुए चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत सटीक गणना करते हैं। वह मनुष्य के पुण्य अथवा पाप का लेखा जोखा रखने में कोई त्रुटि नहीं करते। जिसने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया हो, वह वहाँ चित्रगुप्त के आदेश से उन सब का भोग करता है। चित्रगुप्त के भवन से पूर्व की ओर ज्वर का अत्यंत विशाल घर है, दक्षिण की ओर शूल, लूतारोग तथा विस्फोट अर्थात फोड़ा फुंसी और चेचक का आवास है तथा पश्चिम की ओर काल, पास, अजीर्ण और अरुचि रोग का घर है। उत्तर की ओर राजरोग यानी क्षय रोग और पांडु रोग यानी पीलिया रोग का आवास है। ईशान कोण की ओर शिरोवेदना यानी सिर की फोड़ा का और आग्नेय कोण की ओर मूर्छा का घर है तथा नैऋत्य दिशा की ओर अतिसार रोग का वास है और वायव्य दिशा में शीत और दाह का स्थान है। इन उपरयुक्त व्याधियों के अतिरिक्त अन्य विविध व्याधियों से भी चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखा करते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर में मध्य में धर्मराज का अत्यंत दिव्य भवन है, जो कि रत्नों से जटित होने से विद्युत ज्वालाओं के समान दीप्तिमान तथा सूर्य के समान तेजोमय है। धर्मराज का वह भवन हजारों स्तंभों पर आधारित है। वह दुर्जमणि से जटित है, सुवर्ण से अलंकृत है और अनेकों हर्म्यों और प्रसादों यानी धनिकों की हवेलियों और राजमहलों एवं देवालयों से पूर्ण है। यह भवन शरदकालीन मेघ के समान निर्मल है और शिखरों में स्थापित सुवर्ण कलशों से अति मनोरम लगता है। उसमें स्फटिक के बने हुए और चित्रांकित सोपान यानी सीढ़ियां हैं तथा वह वज्र यानी हीरे की कुट्टिम पच्चकारी से युक्त फर्श से शोभायमान है। उसमें गवाक्षों यानी कि झरोखों या खिड़कियों में मोतियों के झालर लगे हैं तथा वह भवन पताकाओं और ध्वजों से विभूषित है एवं यह घंटा और
नगाड़ों के नाद से निनादित रहता है और स्वर्ण से निर्मित तोरणों से सुशोभित है। वह भवन अनेक आश्चर्यों से पूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों कपाटों से युक्त तथा नाना प्रकार के निष्कंटक वृक्षों, लताओं, गुल्मों से सुशोभित है। इसी प्रकार की अन्यान्य शोभावर्धक वस्तुओं से भी वह भवन सदा विभूषित रहता है और उसे विश्वकर्मा ने अपने मनोयोग के प्रभाव से निर्मित किया है। धर्मराज के उस भवन में 100 योजन लंबाई और उतनी चौड़ाई वाली, सूर्य के समान प्रकाश वाली, सभी ओर से देदीप्यमान और काम रूपिणी दिव्य सभा है। वहाँ 9 अधिक शीत है और 9 अधिक उष्णता है। वह सभा मन को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाली है। उसमें न तो किसी को कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और किसी के साथ कोई अप्रिय संजोग भी उसमें नहीं घटित होता है। देवलोक और मनुष्य लोक में जो भी काम्य विषय हैं वे सभी वहाँ उपलब्ध हैं। वहाँ सभी प्रकार के रसों और स्वादों से युक्त भक्ष्य और भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वहाँ सरस और शीतल जल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें मनोहर शब्दादि विषय हैं और मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ हैं। हे गरुड़, वह सभा बाधा रहित, रमणीय, मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घकाल तक तपश्चर्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें उग्र यानी कठोर तप करने वाले, व्रतपरायण, सत्यवादी, शांत स्वभाव वाले, सन्यासी, सिद्धजन और पवित्र कर्मों को करने से शुद्ध हो चुके मनुष्य ही जा पाते हैं। वे सभी जन ज्योतिर्मय शरीर वाले, आभूषणों से अलंकृत, निर्मल वस्त्र धारण किए हुए और पुष्प माल्यादि से विभूषित पुरुष अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही वहाँ विराजमान होते हैं। उस सभा में 10 योजन विस्तीर्ण और सभी रत्नों से मंडित अनुपम शुभ आसन में धर्मराज बैठते हैं। वह श्रीमान धर्मराज सभी सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ है। उनका मस्तक छत्र से सुशोभित है। वे कुंडलों से अलंकृत हैं। वे महामुकुट से विभूषित और श्री विभूषित है। वह धर्मराज सभी अलंकारों से अलंकृत हैं और नील वर्ण के मेघ के समान आभा वाले हैं। अप्सराएं अपने हाथों में बाल व्यंजन लेकर उसे पंखा झेलते रहती है। गंधर्वों के समूह और अप्सराओं के गण संगठित होकर सभी ओर से गायन वादन और नृत्य करते हुए उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु, बलवान काल, विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त तथा कृतांत यानी मृत्यु कारक देवता के द्वारा वे सेवित हैं। हाथों में पास और दंड धारण करने वाले, रौद्र स्वभाव वाले, निदेश अर्थात आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करने वाले तथा अपने सदृश बल वाले अनेक पराक्रमी भटों से वे धर्मराज घिरे रहते। हे गरुड़, जो अग्निस्वात्ता, सोमपा, उष्मपा, स्वधावंत, वरहिषद, मूर्तिमान तथा अपूर्तिमान पितर हैं, अर्जमा आदि जो पितृगण हैं तथा अन्य जो भी मूर्तिमान पितर हैं, वे सब वहाँ मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते रहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य तथा नारद जैसे ऋषि तथा पितरों के राजा धर्मराज के अन्य बहुत से सभासद, जिनके नामों और कर्मों की गणना ही नहीं की जा सकती और जो अपनी व्याख्याओं के द्वारा धर्मशास्त्रों का यथार्थ निर्णय देते हैं, वे परमेष्ठी ब्रह्मा के आदेशानुसार धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्य वंश के, चंद्र वंश के तथा अन्य धर्मज्ञ राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचुकंद, नीमि, पृथु, ययाति, नहुस, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, संतनु, पांडु और सहस्रार्जुन, ये सभी पुण्यात्मा, यशस्वी और बहुश्रुत राजा बहुत से अश्वमेघ यज्ञ करके धर्मराज के सभासद बने हैं। धर्मराज की सभा में
केवल धर्म ही प्रवृत्त होती है। उसमें न तो पक्षपात होता है, न अनृत वचन बोला जाता है और न कोई किसी से ईर्ष्या करता है। उस सभा में सभी सभ्य, शास्त्रज्ञ और धर्मपरायण हैं। वे सदा धर्मराज वैवस्वत यम के निकट रहकर सेवा करते हैं। हे गरुड़, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है। जो पापी दक्षिण द्वार से यमपुर में प्रविष्ट होते हैं वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के नगर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के लिए उस नगर में जाने का जो मार्ग है उसके विषय में मैं तुम्हें पहले ही बतला चुका हूँ। पूर्वादि 3 मार्गों से जो जीव धर्मराज के भवन में जाते हैं वे पुण्यकर्मा हैं और अपने पुण्यों से ही वहाँ जाते हैं। अब तुम उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में से एक है पूर्वी मार्ग, जो कि सभी प्रकार के भोग साधनों से पूर्ण है, पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित है और रत्नों से मंडित है। वह मार्ग विमानों के समूह से व्याप्त रहता है, हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है, विद्रमों यानी मूंगे या विशिष्ट वृक्षों के उद्यानों से घिरा हुआ है और अमृत तुल्य जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा, ब्रह्मर्षि, निष्कलंक राजर्षि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि नागराज जाते हैं। अन्य मनुष्य से मनुष्य जो कि देवताओं की आराधना करते हैं, शिव भक्ति परायण है, ग्रीष्म ऋतु में प्रपा यानी प्याऊ या पौशाला लगाते हैं और माघ मास में आग सेकने के लिए काष्ठ यानी लकड़ी प्रदान करते हैं। जो वर्षा ऋतु में विरक्त साधु संतों को भोजन आदि का दान और सम्मान देकर विश्राम अर्थात आश्रय प्रदान करते हैं, दुखी मनुष्य को अमृत के समान वचनों से आश्वासन देते हैं और आश्रय देते हैं। जो सत्यवादी, धर्मपरायण तथा क्रोध और लोभ से रहित हैं, जो माता पिता के भक्त हैं और जो गुरु की सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहते हैं। भूमि का दान देने वाले, गृह का दान देने वाले, गोदान करने वाले, विद्या का दान देने वाले, पुराण के वक्ता, उसके श्रोता और उसका परायण करने वाले, ये सभी तथा पुण्य कर्म करने वाले अन्य मनुष्य भी धर्मराज के नगर में पूर्व द्वार से प्रवेश करते हैं। वे सभी सदाचारी और शुद्ध बुद्धि के मनुष्य धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा मार्ग है उत्तर मार्ग, जो कि सैकड़ों बड़े बड़े रथों से भरा हुआ तथा पालकियों से युक्त है और हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। वह मार्ग हंसों और सारसों से व्याप्त तथा चक्रवाक पक्षियों से शोभित है और वहाँ अमृत तुल्य जल से पूर्ण एक मनोरम सरोवर है। उस मार्ग से वैदिक विद्वान, अतिथि सत्कार करने वाले, भगवती दुर्गा के भक्त, भगवान सूर्य के भक्त और पर्वों में तीर्थ स्नान करने वाले जाते हैं। जिन वीरों ने धर्म युद्ध में प्राण त्यागे हों, जो अनशन करके प्राण त्याग किए हों, जो वाराणसी में या दस्युओं के द्वारा अपहृत गायों की रक्षा हेतु युद्ध में प्राण त्याग किए हों अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग किए हों, जो ब्राह्मण की रक्षा के लिए या अपने स्वामी के कार्य को सिद्ध करने के लिए मर मिटे हों, या जो तीर्थ क्षेत्र में देह त्याग किए हों, जो देव प्रतिमा या देवालय को विध्वस्त होने से बचाने के प्रयास में प्राणों से हाथ धो बैठे हों, या जो योगाभ्यास से शरीर त्याग किए हों, जो सत्पात्र ब्राह्मण की पूजा करते हैं और जो धर्मात्मा, तुला पुरुष आदि महादानों को देते हैं, वे उत्तर द्वार से धर्मराज की धर्म सभा में प्रवेश करते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए तीसरा मार्ग है पश्चिम मार्ग, जो कि रत्न जटित भवनों से शोभायमान है और अमृत रस के तुल्य स्वाद वाले, जल से सदा भरी रहने वाली दीर्घिकाओं अर्थात बावड़ियों से सुशोभित है। यह मार्ग ऐरावत के कुल में उत्पन्न मदोन्मत्त हाथियों तथा उच्च श्रवा नामक अश्व से उत्पन्न श्रेष्ठ अश्वों से व्याप्त रहता है। इस मार्ग से आत्म तत्ववेत्ता योगी, सतशास्त्रों का चिंतन करने वाले, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और गायत्री मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति जाते हैं। पर हिंसा, पराय धन और परनिंदा से विरत रहने वाले, स्वदार, निरत यानी अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट रहने वाले, अग्निहोत्री और वेद पाठी ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थाश्रमी, तपश्चर्या करने वाले,
संन्यास व्रत का पालन करने वाले पूज्यवाद सन्यासी, ढेला पत्थर और सोना सभी को एक समान मानने वाले, ज्ञान और वैराग्य की भावना से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहने वाले, शिव और विष्णु संबंधी व्रतों को करने वाले, अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, वेदाध्ययन से ऋषि ऋण, यज्ञ संपादन करके देव ऋण और संतानोत्पादन करके पितृ ऋण को चुकाने वाले, नित्य पंच यज्ञ करने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले, यथाकाल संध्या वंदन करने वाले, नीचों के संसर्ग से दूर रहने वाले और सत्संगति में रहने वाले, ये सभी मनुष्य अप्सराओं के साथ सुंदर विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और उस भवन के पश्चिमी द्वार से प्रवेश करके धर्मराज की धर्मसभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर यमराज पुनः पुनः स्वागत वचन बोलते हैं, उठ खड़े होते हैं और उनके पास जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज स्वरूप ग्रहण करके यमराज अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और असी यानी खड्ग धारण किए रहते हैं। और जो मनुष्य अपने जीवन काल में पुण्य कर्म में संलग्न रहे हों, उसके साथ वह स्नेह के साथ मित्रवत आचरण करते हैं। वह ऐसे मनुष्यों को बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात पाद्य जल से पैर धुलाते हैं और अर्घ्य देते हैं और तब चंदन आदि से उनकी पूजा करते हैं। यम कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर के साथ नमस्कार करो। यह मेरे यमलोक के मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में चला जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मनुष्यों, हे नरक यातना से भयभीत रहने वाले मनुष्यों, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्म से सुखदायी देवत्व को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य योनि में दुर्लभ जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य नित्य अस्थायी धर्म को सिद्ध नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे अधिक विवेकहीन अन्य कौन हो सकता है? जो मनुष्य अपने अस्थिर शरीर और अस्थिर धन वैभव आदि से चिरस्थायी धर्म का संचय करता है, वही एकमात्र बुद्धिमान है। अतः पूरे प्रयत्न से धर्म का संचय करना चाहिए। अब आप लोग समस्त भोग विलास के साधनों से संपन्न पुण्य आत्माओं के स्थान स्वर्ग में जाइए। धर्मराज के ऐसे वचनों को सुनकर वे पुण्यात्मा जन उनको तथा उनकी सभा को प्रणाम करके देवताओं के द्वारा सम्मानित और पूजित, मुनीश्वरों के द्वारा प्रशंसित होते हुए विमानों में बैठकर परम पद वैकुंठ लोक को जाते हैं और उनमें से कुछ परम आदर के पात्र बनकर धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं। वहाँ एक कल्प पर्यंत रहकर तथा मनुष्य लोक में अप्राप्य भोग विलास के साधनों का उपभोग करके यत्किंचित पुण्य शेष रह जाने पर पुण्यात्मा मनुष्य पुण्य दर्शन वाले इस मनुष्य लोक में जन्म पाता है। वह इस लोक में महाधनी, सर्वज्ञ और सर्वशास्त्र पारंगत होता है और पुनः आध्यात्म चिंतन में संलग्न रहता है और उसके फलस्वरूप परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। इसे भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण सारोद्धार में धर्मराज नगर निरूपण नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।